241 दिन से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को झटका लगा है। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया पर दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच में हुई। जस्टिस खन्ना ने कहा, घोटाले से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। इनमें 338 करोड़ का लेन देन हुआ है, जिसमें सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध लग रही है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है। कोर्ट ने जांच एजेंसियों को निर्देश दिया है कि ट्रायल 6 से 8 महीने में पूरा करें। अगर देर होती है तो मनीष सिसोदिया जमानत के लिए दोबारा अपील कर सकते हैं। 17 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान सिंघवी, जो कि मनीष सिसोदिया के वकील हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और घोटाले से उनका कोई संबंध नहीं है। फिर उन्हें आरोपी क्यों बनाया गया है? इस पर कोर्ट ने कहा कि ईडी ये नहीं कह रही है कि पैसा आपके पास आया है, बल्कि उसका कहना है कि सिसोदिया की इन्वॉल्वमेंट में घोटाला का पैसा जो है वो इधर उधर किया गया है। ईडी ने मामले में अभी तक 4 चार्जशीट दाखिल की हैं। करीब 10 महीने तक जांच पड़ताल करने के बाद 1 जून 2023 को ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी जांच पूरी की। एजेंसी ने इस मामले में 4 चार्जशीट दाखिल की। ईडी ने कोर्ट में बताया कि उनके पास सिसोदिया के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। ईडी के मुताबिक सिसोदिया ने सबूत छिपाने के लिए 14 फोन और 43 सिम कार्ड बदले, जिनमें से 5 सिम मनीष सिसोदिया के नाम पर ही लिए गए। 5 पॉइंट्स में समझ लेते हैं कि आखिर क्या है ये शराब नीति घोटाला। पहला पॉइंट, नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू हुई। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 22 मार्च 2021 को नई शराब नीति का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस नीति से शराब की दुकानें निजी हाथों में चली जाएंगी। सिसोदिया से जब नई नीति लाने का मकसद पूछा गया तो उन्होंने 2 तर्क दिए। पहला, माफिया राज खत्म होगा, और दूसरा तर्क था कि सरकारी खजाना बढ़ेगा। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति 2021-22 लागू कर दी गई। इससे शराब कारोबार से सरकार बाहर हो गई और ये बिजनेस निजी हाथों में चला गया। कई बड़े डिस्काउंट देने से शराब की जमकर बिक्री हुई। इससे सरकारी खजाना तो बढ़ा, लेकिन इस नई नीति का विरोध होने लगा। दूसरा पॉइंट, जुलाई 2022 में शराब नीति में घोटाले का आरोप लगा। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में घोटाला होने का आरोप लगाया। उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट LG विवेक सक्सेना को सौंपी। इसमें बताया गया कि सिसोदिया ने लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। उधर LG ने भी कहा कि उनकी और कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही शराब नीति में बदलाव कर दिए गए। तीसरा पॉइंट, अगस्त 2022 को CBI और ED ने केस दर्ज किया। LG सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर CBI यानी क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI जांच की मांग की। 17 अगस्त 2022 को जांच एजेंसी ने केस दर्ज किया। इसमें मनीष सिसोदिया 3 रिटायर्ड सरकारी अफसर, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों का आरोपी बनाया गया। सभी पर भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। 19 अगस्त को सिसोदिया के घर और दफ्तर समेत 7 राज्यों के 31 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस पर सिसोदिया ने दावा किया कि CBI को कुछ नहीं मिला। इधर 22 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने CBI से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। 4 जुलाई 2022 सरकार ने नई नीति को रद्द कर दिया। विवाद बढ़ता देख 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया, फिर से पुरानी नीति लागू करने का फैसला किया। 31 जुलाई को सरकार ने कैबिनेट नोट में बताया कि शराब की ज्यादा बिक्री के बाद भी सरकार की कमाई कम हुई, क्योंकि खुदरा और थोक कारोबारी शराब के धंधे से हट रहे थे। 5वां पॉइंट, फरवरी 2023 में CBI ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। सिसोदिया के पास एक्साइज डिपार्टमेंट था, इसलिए उन्हें कथित तौर पर इस घोटाले का मुख्य आरोपी बनाया गया। कई बार पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने 26 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल वो जेल में हैं। इस तरीके के और एक्सप्लेनर्स देखने हों, ग्राउंड रिपोर्ट्स देखनी हो तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।